नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते। रत्न कंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा इसे दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक है। संस्कृत इसकी भाषा है। पहला अध्याय सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक चारित्र प्लस उसमें ही संलेखना और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। और ये श्रावकाचार जो है सभी लोगों को पढ़ना ही चाहिए। बहुत ही प्रसिद्ध रत्नकंडक श्रावकाचार ग्रंथ है। सभी श्रावकाचारों में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की है तो रत्नकंडक श्रावकाचार्य ने की है। वैसे वर्तमान में 35 श्रावकाचार उपलब्ध होते हैं। 35 श्रावकाचार मिलते हैं। बहुत सारे तो आचार्यों की है और कुछ जो है हमारे भट्टारकों के हैं और कुछ जो है विद्वानों के भी हैं। जैसे सागर धर्मामृत है तो वो किनका है? आसाधर सूरी, तो पंडित आसाधर सूरी का है। पुरुषार्थ शुद्धि अमरचंदाचार्य का है। वसुनंदी श्रावकाचार है। तो ऐसे बहुत सारे श्रावकाचार हैं और इन श्रावकाचारों को यदि पढ़ना हो तो वीर सेवा जो मंदिर है दिल्ली में दरियागंज में लाइब्रेरी है, वहां से 4 वॉल्यूम में छपा हुआ है श्रावकाचार संग्रह। उसका नाम क्या है? श्रावकाचार संग्रह। तो उसमें समस्त आचार्यों के श्रावकों जो आचार्य हैं उन सबका उसमें क्या कर दिया, संग्रह करके 4 वॉल्यूम। तो आप उसकी स्टडी कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं कि समस्त श्रावकाचारों में क्या क्या आचार्यों की व्याख्या है। तो आप तुलनात्मक अध्ययन भी उसमें कर सकते हैं कि यह आचार्य क्या कह रहे हैं, समंतवत स्वामी क्या कह रहे हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या श्रावक की चर्या की बात की गई है। तो जोड़ तोड़ करके निकलेंगे तो लगभग बातें सब कुछ एक से निकलेंगी, लेकिन बहुत सारी कुछ चीजें हैं जिनमें कुछ कुछ परिवर्तन आएगा। जैसे अभी श्रावक के 12 व्रतों की बात आएगी तो उसमें कुछ हो सकता है कि जो व्रत गुण व्रत में दिया है किसी को शिक्षा व्रत में दे दिया होगा और किसी को शिक्षा व्रत में है तो उसको गुण व्रत में दे दिया होगा, या काल भेद के कारण हो गया होगा, या क्षयोत्सव के कारण, या परंपरा से जो उनको ज्ञान मिला उससे हुआ होगा। तो इस प्रकार का हल्का फुल्का सा परिवर्तन मिलेगा। दूसरा मिलेगा अष्टमूल गुणों में। तो अष्टमूल गुणों में क्या बोलते कि अलग अलग प्रकार से आचार्यों को लोगों को आचरण में लगाने की शिक्षाएं दी गई हैं। कहीं मिलेगा 3 मकार और 5 उदंबर का त्याग करना, क्या है वो। कहीं मिलेगा 3 मकार और 5 अनुव्रत का पालन करना, ये अष्टमूल गुण हैं। कहीं लिखा जाएगा अनुव्रत को 1 में लिख लेंगे, मकारों को 1 में कर देंगे, वैष्णव को 1 में कर देंगे, ऐसे करके 8 बना देंगे। तो पूरा का पूरा समाविष्ट ये सागर धर्ममत में पंडित आसाधर जी ने किया है। तो अपन को पढ़ने से बहुत सारी चीजें मिलती हैं कि समय समय पर आचार्य लोग हम लोगों को किस प्रकार से धर्म में लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वो कोई अलग से कानून नहीं बनाते हैं, वो लगाते हैं कि सामने वाले को किस प्रकार से धर्म में लगाना है। सामान्य रूप से लोगों को व्रत का पालन चल ही रहा था तो ज्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ा। 3 मकार 5 उदंबर बोल दिया, बस सिंपल सी बात बोल दी, ठीक है ना। लेकिन जब लोग व्यसन में लग गए तो फिर व्यसन भी जोड़ा कि नहीं व्यसन का भी त्याग करो अनुमत भैया आप अष्टमूल गुण में, फिर ये भी त्याग करो, फिर वो भी त्याग करो। तो बहुत सारे प्रकार के ऐसे चीजें बाद में डेवलपमेंट होती रही कि कहीं ना कहीं आपका श्रावक का जो आचरण है वो सुरक्षित रहे और बिल्कुल व्यवस्थित रहे। आज इसी की बात होगी। 51 नंबर का श्लोक है। सबसे पहले इसका उच्चारण करते हैं। ग्रहीणाम त्रेधा तिष्ठत्य अणु गुणे शिक्षा व्रतात्मकम चरणम पंच त्रि
चतुर्भेदम त्रयम यथा संख माख्यातम ग्रहिणाम त्रेधा तिष्ठत्यणु गुण शिक्षा व्रतात्मकं चरणम पंचत्रिचतुर्भेदम त्रयम यथा संख्यमाख्यातम। एक एक शब्द का पहले अर्थ देखते हैं। ग्रहिणाम गृहस्थों का, चरणम विकल चारित्र, अनुगुण शिक्षा व्रतात्मकम अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत के भेद से त्रिधा तीन प्रकार का तिष्ठति है। उन त्रयम तीनों में यथा संख्यम प्रत्येक के क्रमशः पंच त्रिय चतुर्भेदम पांच, तीन व चार भेद आख्यातम कहे गए हैं। यहाँ इस श्लोक में कोई बड़ी बात नहीं है, जो कॉमन सी बातें हैं वो बात कही गई है कि 12 प्रकार के व्रतों के बताए गए हैं संख्यात्मक में, कि 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, और इनके भी आगे भेद। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक के 5, 3 और 4 भेद लगा लीजिए, तो अणुव्रत कितने? 5 प्रकार का हो गया, 3 प्रकार के गुणव्रत हो गए और 4 प्रकार के शिक्षा व्रत। अणुरूप से जो पालन किए जाते हैं, छोटे जो नियम हैं वो अणुव्रत कहलाते हैं। छोटे नियम कौन से हैं? वो अणुव्रत हैं, ठीक है ना। मतलब जहां पर स्थूलता से त्याग किया जा सके, सूक्ष्मता से त्याग ना किया जा सके, वो छोटे नियम कहलाएंगे। सूक्ष्मता से त्याग करना तो बहुत बड़ा नियम हो जाएगा ना, बहुत ही सूक्ष्म से त्याग करना, तो वो तो बड़े बड़े नियम हो जाएंगे। वो गृहस्थ को इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं सकता वो सूक्ष्म वाले, इसलिए वो बड़े बड़े करता है त्याग। क्या करता है? बड़ी हिंसा, बड़ी चोरी, बड़ी झूठ, ऐसे जो है ऐसे त्याग करता है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको, उसके व्रत छोटे माने गए कि वो छोटे व्रतों को धारण करता, अणु अणु व्रतों को धारण करता है, इसलिए अणुव्रत, ठीक है ना। और अणुव्रतों को सपोर्ट में, अणुव्रतों के सपोर्ट के लिए गुणव्रत है। किसके लिए? जो गुणव्रत, जो हमें गुण दे, हमें कला दे, हमें और ज्ञान दे, हमें और आगे बढ़ाए, तो ऐसे कहलाते हैं गुणव्रत। अणुव्रतों के ही सपोर्ट के लिए गुणव्रत होते हैं, ठीक है। और 4 व्रत और हैं जो आपको अभ्यास करना है। क्या करना है? जो आपको मुनि बनने की शिक्षा दे। किसकी शिक्षा दे? क्योंकि आपका तो लक्ष्य वही है ना, कि आपको जो है 28 मूल धारण करना है, मोक्ष मार्ग में चलना है, ठीक है ना। तो जो शिक्षा व्रत का मतलब है मुनि की शिक्षा। मुनि सामायिक करते हैं तो सामायिक की शिक्षा मिले, मुनि भोगो भोग का जो है त्याग करते हैं तो उसकी शिक्षा आपको मिल सके, आप सल्लेखना ले सको। तो जो अतिथि संविभाग व्रत भी मुनि बनने की शिक्षा है। किसकी शिक्षा है? अरे जब अतिथि का संविभाग करोगे तो अतिथि के सन्निकट रहोगे, और जब अतिथि के सन्निकट रहोगे तो क्या होगा? साथ साथ रहने वाले मुनि बन जाते हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं जो मुनि का कमंडल भरते भरते मुनि बन गए। पानी भरते थे कमंडलों में और भाव बने बने क्या बन गए? साधु बन गए। रोज साधु को आहार कराते कराते कितने साधु बन गए। नियम था कि भैया हमें तो महाराज जी को रोज आहार दान देना है, अतिथि संविभाग करना है। इसका पालन करते करते संस्कार ऐसे आए कि रोज तो दे ही रहे हैं, अब ले भी लो। और फिर महाराज जी लोग
प्रेरणा भी देते रहते हैं, भैया तू कमंडल में पानी भरता रहेगा कि कमंडल भी पकड़ेगा? रोज आहार ही देता रहेगा कि आहार भी लेगा? अरे महाराज आशीर्वाद दो, आप सच कह रहे हो, भाव तो होते हैं, कभी कभी तो होते हैं। अरे भाव पूरे कर ले। ऐसे बोलते बोलते मन में आई बात और लगा कि नहीं सच बात है, होना चाहिए, और हो गया, श्रीफल चढ़ गया और बन गए। तो अतिथि संविभाग व्रत भी किसकी शिक्षा दे रहा है? मुनि बनने की। सामायिक भी, जब हम सामायिक में बैठ जाते हैं तो चेलोपसृष्ट मुनिरेव, बोले वो मुनि तुल्य है, ऊपर से कपड़ा डाला हुआ मुनि तुल्य है। तो वहां पर बताया चेलोपसृष्ट मुनि, जैसे कोई मुनिराज के ऊपर कोई सामायिक काल में वस्त्र डाल जाए। क्या डाल जाए? कोई चादर डाल जाए, महाराज जी बैठे हो सामायिक में, और कोई चादर डाल जाए तो महाराज जी तो निकालेंगे नहीं, महाराज तो उठाएंगे नहीं। तो क्या उस वस्त्र से वो गृहस्थ हो गए? क्या नहीं हो गए ना? तो बोले ऐसे ही तू भी फीलिंग कर सामायिक व्रत लेकर के कि भैया ये तो वस्त्र ऊपर से डले हुए हैं, मैं तो मुनि तुल्य ही हूं। कैसा हूं? मुनि तुल्य हूं, निष्परिग्रह हूं। इस चादर से, इस वस्त्र से भी मेरा जो है मोह नहीं है। कुछ काल के लिए तो सामायिक का नियम ले। किसका नियम लो? तो तू सामायिक में बैठेगा, वैसे तो तू बैठने वाला नहीं है, भागता रहेगा भागता रहेगा, दिन भर काम में लगा रहेगा। और जैसे तूने सामायिक व्रत ले लिया तो बस अब तू बैठ जाएगा शांति से। और जैसे बैठा तो उस समय आरम सारम परिग्रह से ममत्व भाव को त्याग करते हुए, और यहाँ तक कि जो वस्त्र पहने हैं उस वस्त्रों को भी क्या बोलते कि उससे ममत्व भाव को त्याग करते हुए अपने में तो बैठ जा, बस शांत भाव से बैठ जा। बस हमें ज्ञान नहीं है तो ज्ञान चाहिए नहीं, हमें कहना चाहिए नहीं चाहिए हमें, तो शांति से बैठ जा बस। माँ चिट्ठे माँ चिंते माँ चंपे, चेष्टा मत कर, चिंता मत कर, और कुछ बोल मत, बस यही तेरी समायिक है। इसी से तेरा काम हो जाना। मत संसार के विचार ला, मत वचनों को बोल, और कोई भी चेष्टा मत करो, शांति से बैठ जा बस। ऐसा बैठते बैठते तुझे सामायिक करने का भाव होगा, और इसी से तुझे मुनि बनने की शिक्षा मिलेगी। ओहो, जब मुझे इसमें इतनी शांति मिल रही है तो धन्य है मुनिराज। जब वो मुनि अवस्था में सामायिक करते होंगे तो उन्हें कितना आनंद मिलता होगा। क्यों ना हो, चलो अपन भी मुनि बनते हैं, अपन भी उस रस को चख लेते हैं, उस स्वाद को चख लेते हैं, उस अजरता अमरता के स्वाद को चख लिया जाए। आपको पता समाधि किसकी होती? जिसने जीते जागते अजरता अमरता का स्वाद चखा है, उसी की समाधि होती है। अब वो तभी चख सकता है जो व्यक्ति सामायिक करता हो, जो व्यक्ति सामायिक अभ्यास करे, फिर मुनि बन के सामायिक चारित्र का पालन करे। इसलिए पहले सामायिक व्रत है, क्या है? सामायिक व्रत में कभी कभार दोष भी लग जाते हैं, छूट भी जाते हैं, अतिचार भी लग जाते हैं, मन यहाँ वहाँ भाग भी जाता है। जब अभ्यास अच्छे से हो जाता है तो बस सामायिक प्रतिमा ले लेता है व्यक्ति। फिर तो 3 काल में कुछ भी हो जाए, करना है सो करना है, जहाँ है वहाँ करना ही करना है। कोई आलस नहीं, कोई प्रमाद नहीं, कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं। करना है तो बीमारी भी हो तो लेट के करना है, पर सामायिक छूटेगी नहीं, वो सामायिक प्रतिमा हो जाएगी। और जब सामायिक प्रतिमा में पूर्ण अभ्यस्त हो जाता है निरतिचार रूप से, तो फिर वो सामायिक चारित्र की ओर बढ़ता है मुनि का। मुनि के लिए कंडीशन नहीं है कि इतने टाइम बैठ के सामायिक ही करना है। मुनि का अब सामायिक व्रत नहीं है, सामायिक प्रतिमा नहीं है, मुनि का सामायिक चारित्र है। 5 चारित्र में क्या है? श्रावक को नियत काल बैठाया क्योंकि वो बैठ नहीं सकता।
अब बोले तेरी तो अनियत सामायिक है, हर समय सामायिक में ही रहना है, मतलब समता में ही रहना है। आहार कर रहा है तो समता, चल रहा है तो समता, बोल रहा है तो समता, स्वाध्याय कर रहा है तो समता, ठंडी हो तो समता, गर्मी हो तो समता। 24 घंटे तुझे किस में रहना है? साम भाव में रहना है। ये तेरा सामायिक चारित्र है। तेरे को तो 48 मिनट बैठा दिया था, इतना तो कर कम से कम पूरे दिन में। अब मुनि को बोल रहा है इतना नहीं करना है, पूरा करना है, क्योंकि तेरा महान व्रत है। कौन सा व्रत है? और इनके तो अणुव्रत है। क्या है? छोटे छोटे से व्रत है, अणु अनुरूप व्रत है, सामान्य रूप से पालन करने के लिए व्रत है, तो उसका पालन करता है। तो ये कह रहे हैं 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। समझ में आ गया ना? अनुरूप से जो नियम है, छोटे नियम है, वो अणुव्रत कहलाया। और उन अणुव्रतों को संभाल के रखें तो वो गुणव्रत कहलाया। मतलब ये कह सकते हैं उन अणुव्रतों के ऊपर भी बाउंड्री लगाना चारों तरफ से, तो वो कहलाएगा कौन सा? गुणव्रत। की गुणव्रत ने अणुव्रतों को बचा लिया, इसलिए अणुव्रत के साथ साथ गुणव्रत लेना भी जरूरी है। अब आई शिक्षा व्रत की, तो भैया तुम यही टिके रहना चाहते हो कि आगे भी तुम्हारा लक्ष्य है कोई? अरे क्या बात कर रहे हैं, हमें तो लक्ष्य है, मोक्ष जाना है। मोक्ष जाना है तो बिना मुनि? अच्छा, तो मुनि बनने जाए तो क्या करना है? मुनि बनने की जो शिक्षाएं देने वाले उनको भी तुम ग्रहण करो, समय समय पर वो भी करो, उसको भी करो पालन, जिससे तुम्हें मुनि बनने की शिक्षा मिलेगी, तो तुम्हारे मुनि धर्म पालन आगे हो सकेगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा जैसे कि कोर्स होता है ना, किसी को डिग्री लेना हो तो हमें सिद्ध बनने की डिग्री लेनी है, तो इस डिग्री का ये कोर्स है। ये कोर्स आपको करना ही पड़ेगा, बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ खोखली बातें होंगी, गल वादन होगा। कौन सा वादन? गाल को फुलाओ, वादन करते रहो, उससे क्या होता है? गल वादन से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? इनको धारण करो। मनुष्य धर्म जो है आचरण प्रधान है। तो यहां पर 51 नंबर इस श्लोक के माध्यम से 5 अणुव्रत के 5 भेद, गुणव्रत 3 भेद और शिक्षा व्रत के 4 भेद यथा संख्यम आख्यातम, यथा रूप से जो संख्या की कही गई है। ठीक है? और ये किसके लिए कहे गए हैं? गृहस्थों के लिए कहे गए हैं। किसके लिए कहे हैं? गृहस्थों के लिए। बोल दिया विकलम ग्रहिणाम, एक शब्द बोला गया है, ग्रहिणाम त्रेधा तिष्ठत तिष्ठति, जो ग्रहिणाम गृहस्थ अवस्था में स्थित है। कौन सी अवस्था में? गृहस्थ अवस्था में जो स्थित है। और गृहस्थ अवस्था चतुर्गति में सिर्फ एक ही गति में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? 4 गति में से एक गति ही गृहस्थ गति है।